जब भी हम घोस्ट्स और डीमंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वैम्पायर्स, सेतन, हॉन्टेड डॉल्स या फिर हॉन्टेड हाउस आने लग जाते हैं। और देखा जाए तो ये सब वेस्टर्न मूवीज की देन है। लेकिन अगर इंडियन घोस्ट लोर की बात की जाए तो आई कैन शो यू कि ये काफी रिच है। वो अलग बात है कि हमारी फिल्में इस पे कैश इन नहीं करती। इसीलिए आज के वीडियो में हम अपने देश के अलग अलग रीजन से जुड़े भूत प्रेतों की चर्चा करेंगे। Old Watersmith. इंडिया के नदर्न रीजन स्पेशली हिली एरियाज में काफी सारे ऐसे घोस्ट्स हैं जिनके विचित्र कहानियों का वर्णन किसी किताब में नहीं है, बल्कि ये कहानियां आप सिर्फ लोकल से ही सुन पाएंगे। अचेरी ऐसे ही एक डीमन है जो एक छोटे लड़की की फॉर्म लेके लोगों को फंसा लेती है। कुछ लेजेंड्स की माने तो टॉर्चर्ड, अब्यूज्ड और मर्डर्ड लड़कियों की सोल्स ही आफ्टर लाइफ में अचेरी बन जाती है और इनको ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। रात को अपनी नींद से जाग के पहाड़ों से उतरते हुए अचेरी अपने उदास आवाज में गाना गाती है, जिससे इनकी आवाज पहाड़ों में अक्सर गूंजती है। अब हिली एरियाज के रेसिडेंट्स अचेरी के गाने को एक बैड ओमेन मानते हैं। उनका मानना है कि ये गाना डेंजरस इलनेस का वार्निंग है। अचेरी बच्चे और बुजुर्ग लोगों के लिए एक ब्रिंगर ऑफ इलनेस एंड डेथ भी मानी जाती है। दिखने में एक कंकाल जैसी है क्योंकि मरने से पहले वो भूखी होती थी, साथ ही इन्हें काफी यातना पहुंचाया गया होता था। लेकिन इनके डरावने रूप में इनके लाल डिमोनिक आंखें और लंबी उंगलियां किसी भी आदमी के होश उड़ा सकती है। कहा जाता है कि अचेरी के पास शेप शिफ्टिंग जैसी एबिलिटीज है। बेसिकली बुलाया तो वो रूप बदल सकती है और इससे वो अपने विक्टिम्स को कैच करती है। पहाड़ पर रहने वाले लोगों में अचेरी से बचने के लिए एक पॉपुलर कस्टम है जहाँ ये कोई भी रेड ऑब्जेक्ट जैसे कि ताबीज, कपड़ा या रेड रिबन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अचेरी भाग जाती है। पहाड़ों में पेरेंट्स अपने बच्चे को रेड रिबन्स पहनाते हैं और ये एक बैंड जैसा हो सकता है, इसे वो लोग चाम मानते हैं ताकि बच्चे अचेरी से सुरक्षित रहे। अब ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग लेजेंड्स इंडिया के नदर्न पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके बारे में सिर्फ उसी रीजन के लोग जानते हैं और वो अपने अगले जनरेशन्स को इसे स्टोरीज के फॉर्म में बताते हैं। मतलब इसके सिर्फ ओरल रिकॉर्ड्स है। ऐसे ही कुछ घोस्ट्स हैं देव जो पहाड़ी इलाकों के लोगों को और कैटल्स को परेशान करता है। देन एक और है रुनिया जो कि हिली एरियाज में अक्सर होने वाले एवलॉन्च और लैंडस्लाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नाउ गुल या घूल इनमें से एक ऐसा क्रीचर है जिसके नाम से आप शायद थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे। स्पेशली जब सीरीज आई थी तो आपको काफी कुछ पता चला होगा। गुल आर एक्चुअली डीमंस जो कि ग्रेवयार्ड्स और बरियल ग्राउंड्स में पाए जाते हैं जहां ये मृत शरीर से मांस खाते हैं। घुल भी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज पजेस करते हैं और वैसे देखा जाए तो घुल के ओरिजिन्स अरबिक फोकलोर में है, लेकिन इंडिया के नदर्न पार्ट में घुल से मिलती जुलती छलावा काफी पॉपुलर है, लेकिन उसकी कहानी भी रीजन वाइज काफी बदलती रहती है। अब ईस्ट इंडिया की घोस्ट लोर काफी रिच और डाइवर्स है। वहाँ के घोस्ट सॉन्ग के लेजेंड्स वहाँ के कल्चर, इकोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर से काफी हद तक मिले जुले हैं, यानी कि एसोसिएटेड है। बंगाल की लिटरेचर फोकलोर्स में बहुत सारे घोस्ट का जिक्र किया गया है। इनमें से एक है मीचो भूत। ये यूजुअली वाटर बॉडीज के आसपास रहता है जहाँ वो मछुआरे को पीछे से बुलाकर उन्हें मछली देने को कहता है। मीचो भूत को अगर मछली दे दिया जाए तो वो मछुआरे को सेफली फिश पकड़ने और ट्रेड करने देता है, नहीं तो वो उसे मारने तक की काबिलियत रखता है। और एक इंटरेस्टिंग लेजेंड है निसीदाक। निसीदाक का बंगाली में मतलब होता है द कॉल ऑफ द नाइट। रात के अंधेरे में निसीदाक आपकी किसी दोस्त या परिवार वाली के आवाज में आपको बुलाता है ताकि वो आपको अपना विक्टिम बना सके। हाँ, सावधान रहिएगा क्योंकि रात को आने वाली आवाज निसीदाक की हो सकती है। ये आपको आपके जान पहचान के लोगों की आवाज में पुकार के आपको आपके घर से दूर कोई अनजान जगह पे खींच लाएगा। अब इसके बाद उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है ये तो एक राज है। जो भी निसीदाक के पुकार को सुनकर रिस्पॉन्ड करता है वो कभी वापस नहीं आता। मोस्ट पीपल बिलीव कि जैसे ही वो अपने विक्टिम को एक सुनसान जगह खींच लेता है, निसीदाक अपने ट्रू फॉर्म में आकर उसको जान से मार देता है। Now talking about another legend from बंगाल, उसका नाम है अलेया। बंगाल की कोस्ट की तरफ जहाँ दलदल काफी ज्यादा पाए जाते हैं वही बसता है अलेया का लेजेंड। जब दलदली इलाकों में भारी कोहरा होता है तब पानी में उतरे मछुआरे को अचानक से अलेया के लाइट्स दिखाई देते हैं। ये मानो कोई लाइट की बॉल है, एंड अपेरेंटली ये फिशरमैन को मिसलीड करते हैं। जी हाँ, ये लाइट्स धीरे धीरे जलते हैं और उन फिशरमैन को अनसेफ और डीप वाटर्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इन सम केसेस फिशरमैन इनको गार्डियन स्पिरिट्स मानते हैं जो उनको गाइड करके सेफ एरियाज तक पहुंचाते हैं। लेकिन कई फिशरमैन का कहना है कि नहीं, ये गार्डियन स्पिरिट नहीं है बल्कि ये आपको गहरे पानी में ले जाकर मार डालता है।
अब और आपको ग्रीक मिथिकल क्रीचर सायरन के बारे में पता हो तो आप रियलाइज करेंगे कि ये एक दूसरे को थोड़े बहुत रिजेंबल करते हैं। सायरन को हाल ही में हमने लव डेथ एंड रोबोट्स में भी देख रखा है और वो एपिसोड काफी फेमस भी हुई थी। अब इन सब लेजेंड्स के अलावा साक्स चुन्नी भी काफी प्रचलित है, जो कि चुड़ैल की रीजनल रिलेटिव मानी जाती है। एंड देन द गुड गार्डियन स्पिरिट ब्रह्मदैत्य, एक ऐसा इंटेलिजेंट घोस्ट जो खोए हुए यात्री और फार्मर्स को हेल्प एडवाइस ऑफर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कमिंग टू आसाम, यहाँ की लेजेंड्स में है बाघ। ये एक ऐसी डरावनी वाटर क्रीचर है जो अपने विक्टिम्स को बेरहमी से मारकर उनके ही मृत शरीर को इस्तेमाल करते हैं एज ए डिस्गाइज टू फाइंड देयर नेक्स्ट विक्टिम। है ना काफी इंटरेस्टिंग घोस्ट क्लोज। बात किया जाए साउथ इंडिया के फोकलोर्स की तो इनमें से नालिबा बहुत रिसेंटली स्पॉटलाइट में आई थी, ऑल थैंक्स टू ह्यूजली सक्सेसफुल मूवीज 3। इसके अलावा भी देयर आर फ्यू अदर घोस्ट एंड डिमोनिक क्रीचर्स जो साउथ इंडियन घोस्ट लोर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। महाराष्ट्र के फोक टेल्स में चेतकिन की कहानी ऑलमोस्ट हर घर में बच्चों को पता होता है। ये एक ऐसी डायन है जो ज्यादातर एक ओल्ड वुमेन के फॉर्म में अपीयर होती है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, चेतकिन गांव के जानवर और कैटल को खा जाती है, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं होता सिंस वो अपने ट्रू फॉर्म को रिवील नहीं होने देती। लेकिन एक दिन चेतकिन के मन में ह्यूमन स्पेशली बच्चों को खाने का ख्याल आता है, फॉलोइंग विच वो गांव से एक बच्चे को उठाकर जंगल के बीचों बीच अपने घर में ले जाती है। अब वहां एक वुडकटर मौजूद था और वो उसे देख लेता है और वुडकटर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस बच्चे को तो बचा ही लेता है, साथ ही वो चेतकिन को गांव तक खींच लाता है। और भाई गांव में तो गांव वाले ऑलरेडी बच्चे को ढूंढ रहे थे, तो चेतकिन के आते वो उसे जान से मार डालते हैं। माना जाता है कि चेतकिन हिप्नोटिज्म करने में माहिर होते हैं। अब जब घोस्ट लोस की बात हो रही है तो भाई हम केरल राज के यक्षी की बात कैसे नहीं कर सकते हैं। वैसे तो यक्षी बहुत सारे रिलीजन्स में पाए जाते हैं और हर एक धर्म में इनके डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ही अलग अलग और कॉन्ट्राडिक्टरी है। कुछ धर्मों में यक्षी काफी अच्छे और हेल्पफुल होते हैं, जो कि भारत के देवरा यानी कि सेक्रेड ग्रोव्स एंड फॉरेस्ट्स की रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ धर्मों में ये ट्रेजर्स और टेम्पल्स की गार्डियन स्पिरिट्स भी मानी जाती है। बट देन अगर हम केरला की बात कर रहे हैं तो वहाँ यक्षी को अच्छे लाइट में नहीं देखा जाता है। सदर इंडिया का कहानियों के मुताबिक यक्षी इविल एंड वेंचफुल होते हैं। इन किस्सों में यक्षी को एक लस्टफुल फीमेल डीमन के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, जहाँ ये मोस्टली मेन को टारगेट करके उनके ब्लड को कंज्यूम करते हैं। रिगार्डिंग द बैक स्टोरी ऑफ यक्षी, इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे पॉपुलर है लेजेंड ऑफ कांजीरोत्तु यक्षी। तो कहानी के हिसाब से श्रीदेवी या फिर चिरुदेवी नामक कोर्सियन कुंजूरमन नामक आदमी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुंजूरमन शादीशुदा था और वो चिरुदेवी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अपने ईर्ष्या के वश में चिरुदेवी कुंजूरमन की पत्नी को ही मरवा देती है और इससे कुंजरन अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए चिरुदेवी को मार डालता है। और इस पर में चिरुदेवी एक यक्षी बन जाती है और मर्दों को मारने लग जाती है। चिरुदेवी का भाई गोविंदन उसे लोगों को मारने से रोकने के लिए एक डील करता है, जिसके अकॉर्डिंग उसे नरसिम्हा भगवान का उपासना करना होगा और उनकी एक मूर्ति को मंदिर में स्थापित करना होगा। इसके बदले में कुंजरमन अपने आप को एक दिन के लिए यक्षी को सौंप देगा। अब हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहाँ कार्जिया कोट्टू वलियावेदु टेम्पल में यक्षी की मूर्ति स्थापित की गई एंड आज के दिन भी त्रिवेंद्रम के श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के वॉल्ट में कंजिरोकोट्टू यक्षी की मूर्ति रखी गई है। लेजेंड्स के मुताबिक वहां एक बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है, लेकिन कोई भी उस वॉल्ट को खोलने की हिम्मत नहीं दिखाता, क्योंकि अगर यक्षी की शांति भंग हो जाए तो वो फिर से अपने पहले के रूप में लोगों को मारने में बिल्कुल एतराज नहीं करेगी। अब इस कैटेगरी में एक और घोस्ट है, इसे मोहिनी या फिर मोहिनी पिए के नाम से भी जानते हैं। ये या तो इमली या नारियल के पेड़ पे होती है या फिर पुराने कुओं में रहती है। मोहिनी की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जब भी आसपास होती है तो इससे इंसेंस यानी कि अगरबत्तियों की खुशबू आती है। ये भी अपने फिजिकल अपील से मर्दों को फंसा लेती है और लेजेंड्स मानते हैं कि मोहिनी अपने ही पैरों पे आग लगा के अपने विक्टिम्स के लिए खाना पकाती है। फोकलोज के हिसाब से इनके पास हिप्नोसिस जैसी पावर्स है और इसीलिए मोहिनी को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे इग्नोर करना और उसकी तरफ ना देखना। जो भी उसे देख लेता है उसकी सोल और फीलिंग्स काइंड ऑफ एम्प्टी हो जाती है और मानो उसके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। ऐसा सेम इफेक्ट हमने हैरी पॉटर में देखा था, जहां डिमेंटर अगर आपके पास आता है तो आपको इसी तरह का फील होता है ना। फॉलोइंग दिस, जिसके पास मोहिनी चली आती है उस आदमी की भयावह मृत्यु भी हो जाती है। देखा जाए तो यक्षी और मोहिनी के बिहेवियर और नेचर वेस्टर्न फोकलोर के सकबस नामक डीमन से मिलती जुलती है। ऑब्वियसली सकबस काफी नया है, तो हो सकता है यहाँ से उठाया गया हो या फिर इंडिपेंडेंटली ही बनाया गया हो, बट काफी सिमिलर है। अब इंडी घोस्ट में और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग घोस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल सीरियल राइटर्स का फेवरेट नागिन, विक्रम बेताल का बेताल, राक्षस, पिशाच, ब्रह्म राक्षस इत्यादि। लेकिन इन सबको एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे हम इन सबको कवर करेंगे डिपेंडिंग कि आप लोग इस वीडियो को कितना प्यार देते हो।
अब यहाँ अगर आपके क्षेत्र के कोई लोकल भूतों की कहानी हो आपके पास तो मुझे कमेंट या ईमेल में जरूर बताइएगा, हो सकेगा तो मैं उसे भी जरूर कवर करूंगा। साथ ही आई होप कि इंडियन फिल्म मेकर्स भी हमारे देश के डिफरेंट फोकलोर्स पे रिसर्च करके उन पे फिल्में बनाए ताकि ये काफी पॉपुलर हो। आई मीन जापान, कोरिया सबकी फोकलोर हमें बहुत अच्छे से पता होती है, इंडिया की नहीं पता होती, क्योंकि फिल्म मेकर्स ज्यादा फिल्म नहीं बनाते तो ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती। और जब इंडियन ओरिजिन पे फिल्म बनेगी तो लोग भी इससे काफी कनेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल है स्त्री। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।